बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवर को इस तरह ज़िबा या नहर करना कि जिसकी वजह से वो हलाल हो जाए, उसको ज़कात शरई कहते हैं। ज़कात शरई की दो किस्में हैं, एक ज़कात इख्तियारी, दूसरी ज़कात इज़्तिरारी। ज़कात इज़्तिरारी क्या है कि जानवर ऐसा है कि उसको ज़बह या नहर नहीं किया जा सकता। जानवर बिफर गया, भाग गया, अब उसको पकड़ना मुश्किल है, पकड़ना मुमकिन नहीं, ज़बह करना मुमकिन नहीं। तो इस सूरत में अब उस जानवर को अगर तलवार, छुरी या नोकदार कोई भी आला जिससे ज़िबा किया जा सकता हो, तीर, नेज़ा वग़ैरह बिस्मिल्लाह पढ़कर, तकबीर पढ़कर उसको मारा जाए, जिससे वो ज़ख्मी हो जाए और उसका खून बहना शुरू हो जाए और उसके बाद वो हलाक हो जाए, तो जानवर हलाल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के जानवर कुर्बानी के दिन ज़िबा करने से पहले या कुछ छुरी चलाई होती है, हलक थोड़ा सा कटा होता है, भाग जाते हैं और अब उसके बाद पूरी कोशिश के बावजूद उन जानवरों को पकड़ नहीं सकते, मुमकिन नहीं होता, वो जानवर बिफर जाते हैं। तो अब उनके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं जानवर को पकड़ लें और पकड़ कर हम उसको ज़िबा कर लें, लेकिन ज़िबा करना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। तो शरीयत ने उनके लिए आसानी रखी है कि वो अगर जानवर को दूर से बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई छुरी मारें, तलवार मारें या नोकदार धारीदार कोई आला उसको मारें और उससे वो ज़ख्मी हो जाए और मर जाए, तो ज़बा इसको ये भी हलाल है, उसका खाना भी जायज़ है और इस सूरत में क़ुरबानी भी हो जाएगी, जबकि उसके अंदर बाकी शराइत पाई जाएँ, यानी जानवर के अंदर कोई ऐसा ऐब पैदा ना हो जाए जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, अगर जानवर गिर गया और गिरने के बाद उस जानवर को ज़िबा करना मुमकिन है तो अब ज़िबा कर दिया जाए। अगर अब ज़िबा नहीं करेंगे तो फिर इस सूरत में वो हलाल नहीं होगा। लेकिन अगर ज़िबा करने का वक्त ही ना मिला, उससे पहले वो हलाक हो गया, तो इस सूरत में वो हलाल हो जाएगा, उसको खाना जायज़ है और कुर्बानी भी जायज़ होगी। दूसरी सूरत है ज़बह इख्तियारी। ज़बह इख्तियारी क्या है कि जानवर, ज़बह इख्तियारी की दो किस्में हैं, एक है हलक को काटना और एक है नहर करना। नहर सिर्फ़ ऊँट के अंदर होता है और उसका तरीक़ा यह है कि ऊँट को हलक के अंदर, हलक से नीचे ये जो गड़ा होता है हड्डियों के दरमियान, इस गड़े के अंदर धारीदार, दोनों तरफ से धारी वाली छुरी मारी जाती है, जिससे उसकी चारों रगें कट जाती हैं, खून बह जाता है और खून बहने की वजह से उसकी जान निकल जाती है। तो ये भी हलाल है, इसको भी खाया जा सकता है। और सुन्नत भी ऊँट के अंदर यही है कि उसको नहर किया जाए। और नहर का तरीक़ा कि ऊँट का एक घुटना उसको बिठाया जाता है और उसके आगे वाले दोनों पाँव में से एक घुटना बांध दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको खड़ा करके उसका मुंह भी बांधा जाता है, मुंह बांधकर उसको छुरी मारी जाती है। कोई तजर्बेकार शख्स हो तो वो ऐसा करे, वरना वो ज़ख्मी भी कर सकता है, मार भी सकता है और नुकसान भी कर सकता है। तो वो अगर ऐसा उसको हलक में छुरी मार दी जाए तो उसका रगें, उसकी चारों रगें एक ही जगह पर होती हैं, कट जाएंगी और वो हलाल हो जाएगा। दूसरा है ज़बह करना। ज़बह करना यह है कि जानवर का हलक काटा जाए, उसकी चार रगें हैं, चारों की चारों कट जाएं या चार में से अक्सर कट जाएं, तो जानवर ज़बह हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। वो चार रगें कौन सी हैं? एक खुराक की नाली है जो सामने मोटी नज़र आ रही होती है, जो ही हलक कटना शुरू होता है तो सबसे पहले खुराक की नाली कटती है। खुराक की नाली के अगल बगल में दोनों तरफ एक एक नाली जो है वो खून वाली होती है। जो ही आधी खुराक की नाली कटती है तो साथ ही खून वाली नालियाँ भी कट जाती हैं। और खुराक की नाली के बिल्कुल पीछे साथ मुत्तसिल एक छोटी सी नाली होती है जिसको सांस की नाली कहते हैं। तो ये चार रगें हैं, ये अगर चार कट जाती हैं तो जानवर हलाल है। चारों पूरी नहीं कटती, उनमें से अक्सर कट जाती हैं, दो से ज़्यादा कट जाती हैं, तो तब भी जानवर हलाल हो जाएगा। उमूमन जब हलक पर छुरी चलाते हैं तो जो गोश्त लटक रहा होता है वो कटने के बाद ये चारों रगें फ़ौरन कटती हैं और जब खुराक की नाली आधी से ज़्यादा कटती है तो दो फवारे खून के खुराक की नाली के इर्द गिर्द से सामने गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि खून की दोनों नालियाँ भी कट चुकी हैं और खुराक की मोटी नाली होती है वो भी कट चुकी। अगर इतना कट गया तो भी जानवर हलाल हो जाएगा। और खून के और खुराक की नाली के बिल्कुल साल मुत्तसिल पीछे जो सांस की नाली है वो भी कट जाती है। तो इतना काटने से जानवर ज़िबा हो गया,
हलाल हो गया, अब उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ लोगों में ये मशहूर होता है कि वो सिर्फ़ इतने पर इक्तिफ़ा नहीं करते, बल्कि वो जानवर की जो मोहरा है, गर्दन का मोहरा है, जिसको उमूमन कंडी भी कहा जाता है, उसको काटते हैं। जब तक उसको काटते नहीं उस वक्त तक उनको यकीन नहीं आता कि जानवर हलाल हुआ है या नहीं हुआ। तो याद रखिए, उस गर्दन के मोहरे को और हड्डी को काटना मना है, गुनाह है। क्यों? कि इसकी वजह से जानवर को नाहक अज़ियत में होती है, तकलीफ़ होती है, और जानवर को नाहक अज़ियत देने से मना किया गया है। लिहाजा जितनी 4 रगें काटने का हमें हुक्म है वही काटेंगे, उसके बाद उसकी गर्दन का मोहरा काटने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता अगर किसी ने मोहरा काट दिया तो जानवर हलाल ही होगा, हराम नहीं होगा। और अगर मोहरा नहीं कटा तो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। ऐसा समझना कि अगर मोहरा नहीं कटा और वो गर्दन की हड्डी जुदा नहीं हुई तो जानवर हलाल नहीं होगा, ये जाहिलियत है, हिमाकत है। इसका शरीयत में कोई इसकी असल नहीं है। ये भी याद रखें कि बाज़ औक़ात छुरी तेज़ी से चलती है, जिसकी वजह से जानवर की गर्दन जुदा ही हो जाती है, सर जुदा हो जाता है। जैसे मुर्गी वगैरह का या किसी और परिंदे का, या तेज़ी से बकरी वगैरह का सर काटा, गला काटा, छुरी तेज़ी से चल गई और गर्दन ही उसकी कट गई और सर उतर गया। जानबूझकर इस हद तक 4 रगों से ज़्यादा काट कर गर्दन का मोहरा काटना और पूरी गर्दन उतारना मकरूह है, लेकिन जानवर हलाल हो जाएगा। बाज़ लोग समझते हैं कि अगर हमने गर्दन पूरी काट दी या कट गई तो अब जानवर का सर हराम हो जाएगा, बाकी जानवर का गोश्त खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जानवर का सर भी खाया जा सकता है, कोई हरज नहीं है। जो जानवर को ज़िबह करते हैं तो ये ख्याल रखा जाए कि ज़बह फ़ौक़ल उक़दा ना हो। ये जो खुराक की नाली है, इसके ऊपर से, ठोड़ी के बिल्कुल नीचे से अगर जानवर को ज़िबह किया और ये खुराक की नाली और सांस की नाली के ऊपर से अगर ज़िबह हो गया तो इसको ज़बह फ़ौक़ल उक़दा कहते हैं। अगर इसमें 2 ही रगें कटी, 2 से ज़्यादा ना कटी तो जानवर हराम हो जाएगा, क्योंकि अक्सर का कटना ज़रूरी है और अक्सर 2 से ज़्यादा पर बोला जाता है। तो अब 2 कटी तो जानवर हराम हो जाएगा। इसलिए एहतियात की जाए कि गर्दन के ज़बह फ़ौक़ल उक़दा ना हो। उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि गले के अंदर, जानवर की गले के अंदर एक गिरा होती है जिसको उक़दा कहते हैं, उस गिरा को पकड़कर ऊपर की जानिब कर लिया जाए और ऊपर की जानिब करके उससे नीचे से काटा जाएगा। तो फिर इस सूरत में अब ये ज़बह फ़ौक़ल उक़दा नहीं होगा। इस सूरत में चारों रगें कट जाएंगी और जानवर आसानी के साथ ज़िबह हो जाएगा। ख़ुद जानवर को ज़िबह करना सुन्नत है, बेहतर है। अगर कोई जानता हो तो ख़ुद जानवर को ज़िबह करे, अफजल है, बेहतर है। और अगर ख़ुद नहीं जानते तो किसी दूसरे शख्स से भी ज़िबह करवाया जा सकता है। लेकिन ज़िबह करवाने में ये ज़रूर ख्याल रखा जाए कि जिस शख्स को आपने जानवर को ज़िबह करने के लिए मुकर्रर किया है वो कम अज़ कम सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान होना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग इसी तरह छुरियाँ टोके उठाकर घूम रहे होते हैं और लोग उनको अपने जानवर ज़िबह करने के लिए बता देते हैं। जो 2000-4000 कम लेगा उसको जो है वो मुकर्रर कर दिया जाता है। और उमूमन ऐसा भी होता है कि कोई मुसलमान ही नहीं है या माअज़ल्लाह कोई ऐसा उसका अक़ीदा है जिसकी वजह से दायरा ईमान से ही निकल चुका है। अब इस सूरत में अगर वो ज़िबह करेगा तो जानवर हलाल नहीं होगा। इसलिए एहतियात की जाए, ख़ुद ज़िबह करके गोश्त बनाने के किसी को दे दिए जाए, या कम अज़ कम जिसको ज़िबह करने के लिए मुकर्रर करते हैं उसके बारे में ये इल्म होना चाहिए कि वो सुन्नी सहीउल अक़ीदा है और अल्लाह के नाम पर ज़िबह कर रहा है और तकबीर कहकर ज़िबह कर रहा है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।